हेलो बच्चों, लेक्चर नंबर 11 है, चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन का। आज थ्योरी का करेंगे दी एंड वांट हाफ फैक्टर पर डिस्कस करने वाले। वांट हाफ गुणांक, ठीक है। इसकी ज़रूरत क्यों है पहले ये समझ लेते हैं। इसकी ज़रूरत पड़ी क्या जो इसे लाया गया। तो एसोसिएशन डिसोसिएशन समझना पड़ेगा इसके लिए। तो आइए देखते हैं क्या होता है। देखो, जो अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, अणु संख्या का गुणधर्म कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। ये किस पर डिपेंड करते हैं? ये किस पर डिपेंड करते हैं? नंबर ऑफ सैल्यूट पे। किस पर? नंबर ऑफ सैल्यूट के, ठीक है। मतलब सैल्यूट के नेचर या सैल्यूट पे किसी उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करते, उसके नंबर पर डिपेंड करते। बात समझ पा रहे हो? तो कोई सॉल्यूशन के जो असंख्यक गुणधर्म होगा वो उसके सॉल्यूट के नंबर पर डिपेंड, उनको अणुओं के उनके सॉल्यूट के कणों की संख्या पर डिपेंड करते हैं, विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि उसकी प्रकृति पर, उसके किसी और या संगठन पर या उसके स्ट्रक्चर पर। समझ रहे हो ना? किस पर डिपेंड करते हैं? उनकी संख्या पर डिपेंड करते हैं, उनकी संख्या पर डिपेंड करते हैं। क्लियर? तो जब संख्या घटेगी या संख्या बढ़ेगी सॉल्यूट की, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर भी लफड़ा खतरा मड़राएगा कि नहीं मड़राएगा। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पे मैंने ये बातें नहीं बताई थी, क्योंकि वहाँ पे जो लेते हैं ना, वहाँ वो जो अभी तक पढ़े थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जैसे ग्लूकोज है, शुगर है, ठीक है, और सुक्रोज है, इन सब के लिए जो आई का मान होता है, वांट ऑफ फैक्टर आई का मान होता है वो 1 होता है। वो कितना होता है? 1 होता है। मतलब इनमें ना एसोसिएशन होता है ना डिसोसिएशन होता है, ना तो वियोजन होता है ना तो संगुणन होता है। एसोसिएशन को बोलेंगे संगुणन, डिसोसिएशन को बोलेंगे वियोजन। डिसोसिएशन वियोजित होना मतलब टूट जाना, डिसोसिएट हो जाना, एसोसिएट हो जाना मतलब जुड़ जाना। तो इनमें ये एसोसिएशन डिसोसिएशन दिखाते ही नहीं। तो इनके लिए जो अभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़े थे ना, चारों के चारों, कौन कौन से पढ़े थे? एक पढ़े थे XB इक्वल टू P0A PF P0A, ये पढ़े थे। एक पढ़े थे क्या? डेल्टा TB पढ़े थे, एक डेल्टा TF पढ़े थे। ये किसके था? KB इंटू 100 इंटू W/M, और क्या था? W, ये था। बात समझ रहे हैं ना? तो ऐसे भी समझ चाहिए, मोल से भी निकाल सकते हैं। कुल के यहाँ पे यही था ना, ये किसके? KB और M था मोलारिटी, यहाँ पे KF और M था। और एक पाई पढ़े थे, पाई इक्वल टू CRT, या इसी को और भी चीज़ें बोल सकते हैं। सी को क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे सी को क्या बोले थे? मोलारिटी बोले थे, मोलारिटी N/V बोले थे, RT। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे सब यहाँ पे विलेय आ जाता है, इसमें विलेय बटे विलायक आ जाता है, विलेय भार बटे विलायक का भार, विलेय के मोल बटे विलायक का भार। M क्या होता था? M यहाँ पे मोलालिटी होती थी, विलेय सॉल्यूट के मास
या विलेय के मोल होता था, n होता था। यहाँ पे क्या होता था, विलायक का द्रव्यमान किसमें, किलोग्राम में। ठीक, किलोग्राम को ही ग्राम में होता था, किलोग्राम बदलने के लिए 1000 लगाते थे। आगे मतलब सबके विलेय के मोल अर्थात मोलों की संख्या सॉल्यूट को मिला के सॉल्यूट पर ही डिपेंड करती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं और संख्यक गुणधर्म होते हैं किस पर डिपेंड करते हैं, सॉल्यूट पर। अगर कोई ये तो एसोसिएट डिसोसिएट नहीं होते, इनमें वियोजन या संगुणन नहीं होता है, लेकिन और बहुत सारे होते हैं जिनमें जैसे कि NaCl ले ले तो NaCl विद्युत अपघट इलेक्ट्रोलाइट, जब ये तो इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। जब इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, विद्युत अपघट लेंगे, इस जैसे कि ये ले लिया, ये डिसोसिएट हो जाता है, ये एसोसिएट हो जाता है, इसमें वियोजन हो जाता है, इसमें संगुणन हो जाता है। वियोजन कैसे होता है, NaCl जब पानी में जाता है तो Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है। अब जैसे ये होता है तो इसके अगर 2 मॉलिक्यूल मिल गए तो क्या हो जाता है, ये हाइड्रोजन बांड बना लेता है, जैसे CH3 और यहाँ पे डबल बांड OH, और एक और होगा तो CH3 यहाँ पे OH और यहाँ पे डबल बांड O, ये यहाँ पे हाइड्रोजन बांड बना लेगा, ये यहाँ पे बना लेगा। तो ये 2 अण होंगे, जुड़ जाएंगे आपस में। 2 अण होंगे तो इनका यहाँ पे क्या हो गया, ये संगुणन होगा, क्या हो गया, एसोसिएशन हो गया। और ये कि यहाँ पे क्या हो गया, NaCl का डिसोसिएशन हो गया, वियोजन हो गया। मान लो इसका 1 मोल लिया गया था, कितने मोल लिया गया था, 1 मोल लिया गया, तो 1 मोल इसका बन गया, 1 मोल इसका बन गया, 1 मोल इसका बन गया। मतलब कि विलयन में 2 मोल हो गए, विलय के कितने मोल हो गए, 2 मोल हो गए। और यहाँ पे इसका मान लो 1 मोल लिया गया, 1 मोल, तो यहाँ पे मिलके 1 मोल बना, यहाँ पे दोनों मान लो 2 मोल लिया गया, यहाँ पे कितना मोल लिया गया, 2 मोल, तो ये 1 मोल बना रहा है। कितने मोल बना रहा है, 1 मोल बना लिया। 2 थे, 2 मोल अलग अलग थे, मिल गए, जुड़ के आपस में 1 मोल बना लिए, तो यहाँ पे मोल घट गए, उनकी संख्या घट गई। 2 अणु लिए थे, 1 ही अणु बन गया मिलके, और यहाँ पे 1 अणु लिए थे, 2 अणु बन गए, है ना। तो मोलों की संख्या इन पदार्थों के लिए, विद्युत अपघट्टों के लिए, इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या हो जाती है, नंबर इनके सॉल्यूट के नंबर का हो जाते हैं, कम ज़्यादा हो जाते हैं। डिसोसिएशन होगा तो नंबर बढ़ जाएंगे, एसोसिएशन होगा तो नंबर घट जाएंगे। तो ओबीसी बात, अणुसंख्यक गुणधर्म डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, सॉल्यूट के नंबर के। तो नंबर जैसे सॉल्यूट का नंबर घटेगा बढ़ेगा तो कॉलिगेट अणुसंख्यक गुणधर्म में भी भिन्नता आएगी, अणुसंख्यक गुणधर्म भी परिवर्तित होगी, इनमें भी चेंजेस आएंगे। तो इसीलिए किसका जन्म हो गया, यहाँ से वान टॉप फैक्टर का जन्म हो गया। इसकी वजह से किसका जन्म हो गया, वान टॉप फैक्टर का जन्म हो गया। बात समझ में आ गई। ये इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, एसोसिएशन। संगुणन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संगुणन बोलते हैं, मतलब जुड़ जाता है, संगुणित हो जाते, कोई चीज क्या हो जाती है, संगुणित हो जाती, इसको क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन। डिसोसिएशन, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वियोजन। वियोजन या आयनित होना, आयरन में टूटना। क्लियर हो गया। तो इसी वजह से वान टॉप फैक्टर की जरूरत हुई। वान टॉप फैक्टर को आई से डिनोट करेंगे, वो कैसे निकालेंगे वो अभी सीखते हैं। ये चीज समझ में आया, इसकी जरूरत कहाँ से आई, वान टॉप फैक्टर ऑफ फैक्टर, वान टॉप फैक्टर। इसको काहे से डिनोट करते हैं, आई से। काहे से डिनोट करते हैं, आई से। तो वहाँ पे जो विलयन होते हैं, अगर ग्लूकोज, शुगर, सुक्रोज वगैरह है तो यहाँ पे वान टॉप फैक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना तो इनका संगुणन होता है ना तो इनका वियोजन होता है। तो वहाँ पे जो इनकी संख्या ली जाएगी बस उसी पर डिपेंड करेंगे, मतलब इनकी संख्या घटेगी बढ़ेगी नहीं।
तो वहाँ के लिए वो फार्मूले ठीक थे यहाँ पे। अब यहाँ पे इन पर अन्य जो विद्युत अपघट्य पदार्थ होंगे उनके लिए फार्मूले क्या हो जाएंगे, थोड़ा चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे उसको भी रखना, उसकी वैल्यू भी रखनी पड़ेगी। किसकी वैल्यू वन हाफ फैक्टर की वैल्यू, आई की वैल्यू। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, आई आ जाता है। यहाँ सब में क्या आ जाता है, आई आ जाता है। अब मान लो ये यहाँ पे होगा तो यहाँ इसके लिए हम ये भी लिखे थे कि नहीं लिखे थे? तो यहाँ भी आई आ जाता, क्या आ जाता, आई आ जाता। यहाँ भी आई आ जाता है, यहाँ भी आई आ जाता है, और यहाँ भी आई आ जाता है। सब में आई आ जाता है। क्या आ जाता है, आई आ जाता है। तो आई निकालेंगे कैसे, यही सीखना है। आई निकालेंगे कैसे, यही सीखना है। आई निकालना सीख लो, बस आ गए। ये है, ये सारे कुल मिलाएंगे। वो जो फार्मूले आपने पढ़े तो वहां पे क्या लगा देना, आई लगा देना। सब में क्या लगा देना, आई लगा देना। तो यहाँ भी आई आ जाएगी। ठीक है, बस और कुछ नहीं। क्लियर है? अब आई आ गई तो आई निकालना आ जाए तो बाकी सब कुछ तो हमें मालूम है पहले से, बाकी सब कुछ तो हमने पहले से सीखा था। तो आई का फार्मूला जो दिया रहता है, मेन फार्मूला यही होगा। यहाँ पे आई इक्वल टू का होगा, वियोजन के बाद, वियोजन या एसोसिएशन, वियोजन या संगुणन के बाद कुल मोलों की संख्या या कुल कणों की संख्या, और नीचे क्या आएगा, अनुपात में बटे में क्या आएगा, वियोजन या संगुणन से पहले कणों की संख्या। वियोजन या संगुणन के बाद कणों की संख्या, वियोजन या संगुणन से पूर्व कणों की संख्या। तो किसके कणों की संख्या, सॉल्यूट के कणों की संख्या, कि विलेय के, मतलब सॉल्यूट नंबर बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन लिखना है। यहाँ पे आफ्टर सॉल्यूट नंबर, आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन सॉल्यूट के नंबर लिखने हैं। बात समझ में आई? यहाँ पे जो एसोसिएशन या डिसोसिएशन के बाद जो कणों की संख्या होगी वो घट रही तो घट रही, बढ़ रही तो बढ़ रही है। वियोजन होगा तो बढ़ेगी, संगुणन होगा तो घटेगी। और संगुणन से पहले क्या कणों की संख्या थी वो लिखना है नीचे। इसको रख देंगे तो आपका आई का मान आ जाएगा। इसे एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे। इसे एग्जाम्पल, मोल भी बोल देते हैं, यहाँ पे मोलों की संख्या भी बोल देते हैं। भाई कणों की संख्या, मोलों की संख्या, कोई दिक्कत नहीं उससे। ठीक है, किताबें तो कई सारे फार्मूले लिख देती हैं। ठीक है, किताबें तो कई सारे अणभार भी बोल देते हैं। वियोजन या संगुणन से के बाद अणभार, और यहाँ पे पहले का अणभार है ना, पहले का अणभार। मान लो पहले का अणभार कुछ और रहा होगा, बाद में अणभार कुछ और हो जाए। जैसे कभी हम एक एग्जाम्पल द्वारा आपको बताएं, NaCl का अणभार कितना होता है, NaCl का अणभार कितना होता है बताओ? इसका 23 होता है, Cl का क्या होता है, 35.5 होता है। कितना आएगा बताओ? 58.5 आएगा, 58.5 आएगा। और ये NaCl का ऑब्जर जो होता है, ऑब्जर्व करने पर क्या हो जाता है, NaCl क्या हो जाता है, टूट जाता है। NaCl क्या हो जाता है, टूट जाता है। NaCl क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो इसको 58.5 को 2 से भाग कर देते, तो 2 में टूट जाता है, अलग अलग 2 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाता है, इसका हाफ हो जाता है। इसका क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो ये तो जर्नल ये क्या था, जनरल मॉलिक्यूलर मास था। ठीक, समान अणभार था। लेकिन ये कौन सा अणभार है, ये असमान अणभार है, एबनॉर्मल अणभार है। कौन सा अणभार है, एबनॉर्मल अणभार है। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट कह लो, मास कह लो, जो भी कहो। बात समझ में आई?
क्योंकि हुआ क्या था, NaCl जो था प्यारे, Na प्लस और Cl माइनस में टूटा। ठीक, तो यहाँ पे तो पूरा पूरा यही था, इतना था, कितना था, इतना था, एक मॉलिक्यूल। यहाँ पे ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो आधा आधा अलग हो गया, 2 में बढ़ गया, 2 में बढ़ गया तो 2 से भाग कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे तब आ जाएगा। ठीक, क्लियर है। तो ऑब्जर्व किए गए, ये ऑब्जर्व की गई वैल्यू है। तो यहाँ पे जैसे मान लो हम NaCl का ही निकालें, NaCl होता पदार्थ में, यहाँ से कुछ भी पूछता है NaCl का, ये पूछता है, डेल्टा T भी पूछता, तो यहाँ पे अगर ये फार्मूला रख देते तो हो सकता है वैल्यू कुछ और आती, मतलब कैलकुलेट करने में वैल्यू कुछ और आती, कैलकुलेशन में कुछ वैल्यू और आती, लेकिन एक्सपेरिमेंट करके आता कोई वैल्यू तो कुछ और होती। मान लो हमने लिया था NaCl कितने कण लिए, NaCl कितने कण थे, कितने पार्टिकल लिए थे, मान लो 5 लिए, 6 लिए थे, कितने लिए थे, 6 लिए थे। और ये कितने बन गए, 12 बन गए। डिसोसिएशन के बाद कितने बन जाते हैं, 12 बन जाते हैं। कितने बन जाते हैं वियोजन के बाद, 12 बन जाते हैं। अब 12 बन गए तो ये तो ज़्यादा हो गए, कणों की संख्या क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। मान लो पहले क्या आ जाता था, कैलकुलेट करने पर पहले क्या आता था, हमको तो लगा हमने 6 ही डाले, हमने कितने डाले, 6 डाले, लेकिन हो कितने गए अंदर सोल्यूशन में, दिख तो रहे नहीं ना, दिखते तो है नहीं उसमें कितने हो गए। अब यहाँ पे मान लो 12 बन गए, तो एक्सपेरिमेंट करने पर कुछ और वैल्यू आएगी अलग, और हम जो कैलकुलेशन द्वारा निकालेंगे फार्मूले पर रख के वो अलग वैल्यू आएगी, है ना। यहाँ पे मान लो वैल्यू 8 आ रही है, यहाँ पे पता लगा 16 आ रही है, इतना अंतर आ रहा है वैल्यू, तो गड़बड़ हो जाती। तो कुल मिला के फील देना चाह रहा हूँ मैं, वांट ऑफ फैक्टर की जरूरत इसीलिए पड़ गई। अब क्लियर कर लेंगे कहाँ कितना एसोसिएट होगा, कितना डिसोसिएट होगा, आई की वैल्यू पता चल जाएगी तो हमें आसानी होगी निकालने में। फिर जो ऑब्जर्व की वैल्यू होगी, जो कैलकुलेशन वाली वैल्यू होगी, वो सारी की सारी एक ही आएगी। ठीक, तो ये फार्मूला याद रखना, अब निकालते हैं। किसी एग्जाम्पल द्वारा ले लेते हैं, जैसे NaCl ले लेते हैं। NaCl क्या हो जाता है, टूट जाता है Na प्लस और Cl माइनस में। ठीक, अब यहाँ पे देखो, शुरुआत में प्रारंभिक में इसके कितने कण लिए हमने, मान लो प्रारंभ में इसके इनिशियल में, प्रारंभ में क्या लिए, प्रारंभ में कितने कण थे, 1 थे। तो यहाँ पे प्रारंभ में तो रिएक्शन शुरू नहीं हुआ, तो ये उत्पाद में क्या होंगे, प्रोडक्ट में ये 0 0 होंगे, अभी आयन बने नहीं, जितना लिया था उतने रखा पड़ा है, अभी ये क्या होंगे, 0 0 होंगे। ठीक, अब मान लो अल्फा क्या हो गया, अब कुछ समय वियोजन के बाद, किसके बाद, वियोजन के बाद तो कुछ फर्क पड़ेगा। अब ये वियोजित हो रहा है ना, आफ्टर डिसोसिएशन, वियोजन के बाद क्या होगा, मान लो अल्फा वियोजित हो गया, कितना वियोजित हो गया, अल्फा वियोजित हो गया। तो अल्फा वियोजित होगा तो बचेगा कितना, पूरे में से अल्फा घटा देंगे, है ना। मान लो अल्फा एक था पहले, वो अल्फा वियोजित हो रहा, तो जितना वियोजित हो गया पूरे में से उतना घटा देंगे तो बचा वाला मिल जाएगा। मान लो अब इतना बचा ही, पूरे जितना वियोजित होगा उतना घटा देंगे। क्लियर है, ये चीज क्लियर है। अल्फा वियोजित हुआ तो इसके भी अल्फा बनेंगे, और इसके भी अल्फा बनेंगे, दोनों कितने बनेंगे, अल्फा बनेंगे। क्लियर है, दोनों के अल्फा बनेंगे। तो आई निकालेंगे, तो आई यहाँ पे क्या होगा, वियोजन या संगुणन के बाद कुल संख्या, बार की कुल संख्या पूरे लेंगे। यहाँ पे सोल्यूशन में तो सारे के सारे हैं ना, जिनका वियोजन हुआ है वो भी, जिनका वियोजन नहीं हुआ है वो भी, टोटल इनका लेंगे, कुल संख्या के निकलेंगे तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, और नीचे कौन, वियोजन या संगुणन से पूर्व कणों की संख्या, वियोजन या संगुणन से पूर्व कितनी थी, 1 थी,
कितनी थी, 1 थी। तो आई क्या आ जाएगा, ये देखो एक अल्फा से एक अल्फा कट जाएगा, तो 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस अल्फा आ जाएगी। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस अल्फा आ जाएगी, यही आ जाएगा। वन टाइप फैक्टर कितना आया, 1 प्लस अल्फा। अल्फा क्या है, अल्फा क्या है, जो वियोजित हो रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वियोजन के बाद की डिग्री, वियोजन के बाद की, वियोजन के बाद के जो मोल हैं, जो भी संख्या है वह क्या है, अल्फा क्या है, वियोजन के बाद मोल, वियोजन के बाद कणों की संख्या, वियोजन के बाद मोल। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आफ्टर, डिग्री ऑफ मोल बोलेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मोल, अल्फा और कुछ नहीं। ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, आसान है। तो ये फार्मूला याद रखना है बस। और एग्जांपल लेके समझाते हैं, ठीक, और एग्जांपल लेके समझाते हैं। तो वियोजन के बाद यहाँ पे कुल मोल समझ में आए कितने बचे, वियोजन होने के बाद टोटल मोल इतने हो जाएंगे, टोटल मोल इतने हो जाएंगे, यानी कि 1 से प्लस अल्फा हो गया, जितने अल्फा टूटेंगे उतने ज़्यादा हो जाएगा। एक पहले एक लिए थे और अब क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। हमने बताया था ना डिसोसिएशन में बढ़ जाता, डिसोसिएशन में क्या हो जाता है, बढ़ जाता। देखो बढ़ गया, पहले एक लिए थे लेकिन अल्फा ज़्यादा हो गया, अल्फा की वैल्यू जितनी होगी उतना बढ़ जाएगा, ठीक है। अब अल्फा हम यहाँ से नहीं बता सकते ना, एक्सपेरिमेंटल चीज़ है, यहाँ पे क्या है, एक्सपेरिमेंटल। तो अल्फा को बोलेंगे क्या होगा, वियोजन की मात्रा, या फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलेंगे अल्फा को। तो लिख लेना अल्फा इक्वल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलेंगे, वियोजन की मात्रा। अगला एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। अगले एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। अगला एग्जाम्पल ये लेते हैं और डिसोसिएशन का ही लेते हैं, CaNO3 का वोल्टेज, ये वियोजित हो जाएगा कैल्शियम प्लस 2Na2, 2NO3, कैल्शियम पर 2 प्लस, इस पर 1 माइनस। ये कितना होगा, मान लो पहले वियोजन से पहले कितना था, 1 मोल था, इनिशियल में क्या था, इनिशियल में आफ्टर में क्या हो गया, 1 से माइनस अल्फा हो गया, कितना हो गया, अल्फा हो गया। मान लो अल्फा बन गए तो अल्फा घट गया। और प्रारंभ में, शुरुआत में 0 0 होंगे, इनिशियल में, प्रारंभ में, शुरुआत में हमने इसको 1 लिया था, ये 0 0 है भाई यहाँ पे। ये जितना मान लो जितना बना है उतना घट गया, जितना बना है उतना क्या हो गया, घट गया। तो 1 बन रहा है तो ये अल्फा के बराबर होगा। इसमें देखो 2 बन रहे हैं, क्या बन रहा है, 2 बन रहा है, तो ये 2 अल्फा के बराबर आएगा। ये दुगुना बन रहा है अल्फा से, कितना बन रहा, जब 1 पूरा लिए तो 1 ही था, तो मान लो इससे अल्फा कम पूरा 1 लिए थे और शुरुआत में क्या था, ये 0, भाई वियोजित हुआ ही नहीं, वियोजित हुआ नहीं तो ये क्या होंगे, अभी बने ही नहीं, तो ये 0 0 है। अल्फा मान लो अल्फा वियोजित हुआ है, कितना वियोजित हुआ अल्फा, तो अब कितना बचा, तो 1 से घटा देंगे जितना होगा टोटल से, तो अब इतना बचा है, अभी जो हमारा रिएजेंट है क्या है, इतना बचा है। तो मान ये अल्फा बनेगा, ये अल्फा बनेगा, 2 में है, नंबर डबल में है तो डबल बनेगा, भाई ये डबल बना है इसके साथ, तो डबल बन रहा है तो डबल में बनेगा, डबल अल्फा। बात समझ में आई। तो अब फिर से वही से निकाल लो, आई इसी से निकालो, आई क्या होगा, वियोजन या संगुणन के बाद की संख्या, यही तो है आफ्टर वियोजन के बाद, वियोजन के बाद ये संख्या है टोटल, तो 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, और नीचे क्या होगा, नीचे 1 होगा, 0 0 0 जोड़ो तो कुछ नहीं होगा। तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा प्यारे, ये अल्फा से ये अल्फा कट जाएगा, 1 प्लस 2 अल्फा, 1 प्लस 2 अल्फा, आई इक्वल टू ये आ जाएगा 1 प्लस 2 अल्फा। क्लियर है, क्लियर है। चलो अब एसोसिएशन वाला देखते हैं। अब किसका एग्जाम्पल देखते हैं, एसोसिएशन वाला देखते हैं। किसका एग्जाम्पल देखते हैं, एसोसिएशन वाला देखते हैं। एसोसिएशन में जैसे कि ये 2 ले लिए, CH3 COOH, ये कितना, ये एक ही बना लेता है, CH3 COOH कितने बना लेते हैं, ये एक ही अणु बना लेता है, और ये डाइमेराइज हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, डाइमेराइज हो जाते हैं, डाइमेराइजेशन हो जाते हैं।
मतलब जब दो मिलकर एक बना ले, दो मिलकर क्या बना लेते हैं, एक बना लेते हैं, उसे डाइमराइजेशन। ठीक है, तीन मिलकर एक बना ले, ट्राइमराइजेशन हो गया। टेट्रामेराइजेशन, पेंटामेराइजेशन, और ज़्यादा हो तो पॉलीमराइजेशन, बहुलकीकरण, बहुत सारे अणु मिलके एक एक बना ले, है ना, जुड़ के आपस में। तो वही चीज़ यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान लो इनिशियल में, प्रारंभ में कितना था, प्रारंभ में एक था तो ये 0 था। अब मान लो अल्फा का कितना संगुणित हुआ, अल्फा संगुणित हुआ, कितना संगुणित हुआ, अल्फा संगुणित हुआ। अल्फा ही मान लेते हैं, चाहे कुछ एक्स भी मान लेते हो। ये इनिशियल में थे या प्रारंभ में था, ये प्रारंभ में था, ये बाद में। किसके बाद में, संगुणन के बाद, संगुणन के बाद कि क्या आएगा, 1 बताओ ये घटेगा कि बढ़े। मान लो कितना हुआ, मान लो अल्फा संगुणित हुआ, कितना संगुणित हुआ, अल्फा। जितना संगुणित होगा उतना कम हो जाएगा, जितना संगुणित होगा उतना कम हो जाएगा। ठीक, मान लो अल्फा संगुणित हुआ है, कितना संगुणित हुआ, अल्फा। थे कितने, 2 थे कितने, 2। बना कितना, 1 बना कितना, 1। तो यहाँ पे ये α/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, α/2। कितना आ जाएगा, α/2। यही समझना है भाई, संगुणित हुए पहले, इसमें से क्या हो जाएगा, अल्फा जितने का संगुणन हो रहा है, जितने का संगुणन हो रहा है उतने घटा देंगे। अल्फा का संगुणन हो तो अल्फा, लेकिन बन कितने रहे हैं, बन कितने से रहा है, 2 से बन रहा है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो टोटल वही एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। कितने थे मेरे पास, 2 थे ना मेरे पास, तो 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो आ जाएगी टोटल। अल्फा बन रहा है, कितना बन रहा है, अल्फा। संगुणन कितने का हो रहा है, अल्फा का हो रहा है, मान लो तो जितने का संगुणन होगा उतने यहाँ पे बनेगा। अल्फा का संगुणन होगा तो अल्फा को टोटल से घटा दिए, ठीक है। लेकिन हमारे पास थे कितने, 2 थे, तो 2 से इसमें डिवाइड कर देंगे, तो एग्जैक्ट कितना आएगा उतना आ जाएगा। इतनी चीज़ समझ पाए, ये चीज़ समझने वाली। तो देखो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा, वियोजन के बाद टोटल, वियोजन या संगुणन के बाद के ये हैं, तो संगुणन के बाद ये हैं, एसोसिएशन के बाद के ये हैं, तो 1 माइनस अल्फा और प्लस α/2, नीटो टोटल 1 आएगा। इसे सॉल्व कर लेंगे, ये क्या आ जाएगा, इसे सॉल्व करो, देखो क्या आएगा, इसे सॉल्व करो, देखो क्या आएगा। इसे सॉल्व करो, देखो क्या है, इसे सॉल्व कर लेना। अच्छा, आप लोग जो आएगा यही होगा। अच्छा, यही होगी आई की वैल्यू, यह किसकी वैल्यू होगी, आई की वैल्यू होगी। क्लियर, ठीक। ये था एसोसिएशन वाला केस। एसोसिएशन में अब सीधा सीधा हम एन लेके, एन कभी मान लो पॉलीमराइजेशन हो रहा है, बहुलक बन रहा है, एक तरह का बहुलक है बन रहा है, एक तरह क्या बन रहा है, बहुलक बन रहा है। तो उसके लिए आई की वैल्यू देख लेते हैं, उसमें आप किसी को भी डाल लें, वी एन की वैल्यू कोई भी रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। मान लो एन ए थे, कितने एन थे, एन ए थे, कितने एन थे, एन ए थे। तो एसोसिएशन के बाद कितने बन रहे हैं, ये यहाँ पे आ जाएगा, जैसे वहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 2 आ रहा था, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा कि नहीं, यार हो जाएगा। मान लो पहले ए था तो ये 0 रहा होगा, ये कितना एक्स मान लो, एसोसिएट कितना हुआ, अल्फा हुआ, एक्स भी मान सकते हो, अल्फा हुआ, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, α/n। यहाँ पे जितने अणु थे उससे डिवाइड करते थे, जितने अणु होते थे उससे क्या कर, जितने मॉलिक्यूल हैं उससे डिवाइड करते थे। तो आई की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, α1 माइनस अल्फा प्लस α/n अपान में 1, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक, ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। संगुणन के बाद कुछ मोल जो आएंगे, आई की वैल्यू जो आएगी ये आ जाएगी। एन की वैल्यू 2 हो सकती है, ट्राइमर के लिए 3 हो सकती है, टेट्रामर के लिए 4 हो सकती है, पेंटामर के लिए 4 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है एन की वैल्यू यहाँ पे। तो वही एन की वैल्यू हो जाएगी सबके लिए। संगुणन में एसोसिएशन के लिए यही केस बनता है, एसोसिएशन के लिए यही केस बनता है। क्लियर है। तो एक चीज़ याद रखना हमेशा, एक चीज़ हमेशा ये याद रखना कि जब
ना तो वियोजन हो ना तो संगुणन हो, तो आई की वैल्यू हमेशा क्या होगी, नॉर्मल के लिए। जैसे कि ग्लूकोज है और शुगर है, सुक्रोज है, इनके लिए आई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। कितनी होगी, 1 होगी। और अगर वियोजन के लिए हो रहा है, वियोजन के लिए क्या होगा, आई की वैल्यू जो होगी ज़्यादा होगी 1 से। आई की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी 1 से। आते ही ना 1 से ज़्यादा, अभी देखा था हमने। ये किसके लिए है, वियोजन के लिए, डिसोसिएशन के, वियोजन के लिए। वियोजन के लिए आई के मान क्या होगा, 1 से ज़्यादा होगा। और एसोसिएशन संगुणन के लिए क्या होगा, 1 से कम होगा, क्योंकि 1 से घट जाए। संगुणन के लिए क्या होगा, आई की वैल्यू क्या होगी, 1 से कम होगी। ये चीज़ याद रखनी, ठीक, ये चीज़ याद रखना, ठीक। अब मैं थोड़ी सी ऐसी चीज़ करा दूं जिसमें आप किसी का भी वियोजन का हो चाहे एसोसिएशन का हो, किसी की भी वैल्यू रखो, फटाक से निकालो मान, फटाक से मान निकालो। इसी चीज़ों से एक फार्मूला इसमें ये बन जाता है, इसी चीज़ों से एक फार्मूला इसमें ये बन जाता है कि जी हाँ, क्या बन जाता है कि एक ऑब्जर्व वैल्यू होती है, एक कैलकुलेट वैल्यू होती है। एक ऑब्जर्व वैल्यू होती है, एक कैलकुलेट होती है। एक प्रायोगिक मान होता है, एक सैद्धांतिक मान होता है। कैलकुलेट वाला सैद्धांतिक मान है, प्रायोगिक मान जो होता है एक्सपेरिमेंट से जो आता है कि जितना एसोसिएट होता है कितना डिसोसिएट होता है। तो यहाँ पे आती है ऑब्जर्व वैल्यू और यहाँ पे कैलकुलेशन वाली वैल्यू, थ्योरी वाली वैल्यू। जो शुरुआत में लेते थे जितना, जैसे 1 लेते थे तो नीचे 1 रखते थे। यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पे आ जाए कैलकुलेशन वाली वैल्यू, कैलकुलेट वैल्यू, जो भी कैलकुलेशन वाली होती है, थ्योरिकल वैल्यू, सैद्धांतिक मान बोल देते हैं, ठीक है। ये नीचे सैद्धांतिक मान बोल देंगे, ऊपर वाले क्या बोलेंगे, प्रेक्षित मान या प्रैक्षित मान या प्रायोगिक मान, जो भी बोलो आप, ठीक है। समझ में आई बात। जो एक्चुअली में होगा ऊपर, जो लिए थे हम थ्योरी वाले में, थ्योरिकल, वो नीचे रख दे तो आई निकल आता। ये फार्मूला हम बना सकते हैं, हमें दिख ही रहा था यही चीज़ हो रही है उसमें, तो ये फार्मूला हम खुद से बना सकते हैं। यही वहाँ से यही इन चीज़ों से जो हमने अभी किया, आई की वैल्यू निकाली थी, उसके देख कर ये फार्मूला दे देते हैं, बुक में ये लिखा रहता है। अब समझ में आया होगा, पहले इसको हम नहीं बताए थे इसीलिए अब समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसीलिए सब फार्मूले में क्या लगा देते हैं, आई लगा देते हैं। थोड़ा सा अभी हम और देखेंगे, थोड़ा सा अभी हम और देखेंगे। एक देखते हैं किसके लिए, एक देखते हैं वांटा फैक्टर किसके लिए, वियोजन की मात्रा, वियोजन के लिए, किसके लिए, वियोजन के लिए, डिसोसिएशन के लिए, किसके लिए, डिसोसिएशन अर्थात वियोजन के लिए, डिसोसिएशन के लिए। वियोजन के लिए, वियोजन में होता क्या, ए होगा, कितना बना लेगा, ज़्यादा बना लेगा। मान लो एन बी बन रहा है, कितना बन रहा है, बी बन रहा है, कितना डबल, एन कुछ भी हो सकता है, डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, हमको नहीं पता, एन उस वही से आपसे हो सकता है, ठीक है। कितने वियोजन, प्रारंभ में मोल, मान लो प्रारंभ में मोल कितने थे, प्रारंभ में इनिशियल में मोल कितने थे, इसका 1 था तो इसका 0 था। और बाद में क्या हो गया, बाद में वियोजन के बाद क्या हो गया, ये 1 से मान लो अल्फा वियोजित हो तो अल्फा घटा देंगे तो ये एन अल्फा बनेंगे। ये कितने बनेंगे टोटल, एन अल्फा बनेंगे भाई, एन लेंगे तो एन अल्फा बनेंगे टोटल, ठीक है। टू अलग अलग बन रहे हैं तो 2 अल्फा बनते, जैसे कि एन एक सी एल था, एक बन रहा था, अल्फा अल्फा। वास्तव में जो वैल्यू जितना होगा यहाँ पे वही आ जाएगा डबल। उसमें संगुणन में क्या होता है, उससे डिवाइड कर देते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, डिसोसिएशन में उसमें क्या कर देते हैं, डिवाइड करते हैं, बस इतना सा है। तो यहाँ पे आयन के बाद कुल मोल कितने बनेंगे, वियोजन के बाद कुल मोल कितना हुआ, इसके कुल मोल वियोजन के बाद कुल मोल जितने हैं वही ना रखते हैं ऊपर, आई निकालते तो वियोजन के बाद के कुल मोल रखते हैं, वियोजन के बाद कुल मोल यही तो है, एन माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। और नीचे वियोजन से पहले कितने मोल थे, वियोजन के पहले 1 मोल थे तो 1 रखते हैं यहाँ, वियोजन के पहले 1 मोल थे तो 1 रखते हैं, यही तो रखते हैं। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे प्यारे,
आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से अल्फा, यहाँ से हम सब में क्या निकालना चाह रहे हैं, अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना चाह रहे हैं। हाँ, वियोजन की मात्रा कितनी है, वियोजन की मात्रा भी तो निकाली जा सकती है। वियोजन की मात्रा हमें अल्फा निकालना है, किसकी वैल्यू निकालना है, हमें अल्फा की वैल्यू निकालना है। ये तो वही हो जाएगा, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। 1 को किसको इधर भेज दें, इस चीज़ को इधर भेज दें, किसको इधर भेज दें, किसको इधर भेज दें, इसको इधर, 1 को इधर भेज देते, आई माइनस 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एन अल्फा माइनस अल्फा, एन अल्फा माइनस अल्फा हो जाएगा, हो जाएगा। अल्फा यहाँ से कॉमन है, अल्फा है यहाँ पे कॉमन है ना, तो आई माइनस 1 हो जाएगा। अल्फा यहाँ से कॉमन ले लेते, अल्फा कॉमन, एन माइनस 1 हो जाएगा, एन माइनस 1। तो अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई माइनस 1 नीचे में अपान में एन माइनस 1, ये आ जाएगा इक्वल टू अल्फा का, ये फार्मूला बन जाएगा। ये किसके लिए है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये क्या है, वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा। अल्फा क्या है यहाँ पे, वियोजन की मात्रा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आयनन की मात्रा, वियोजन की मात्रा, जो भी कहो। वियोजन होना मतलब टूटना, आयनन होना मतलब आयन में बनना, कटायन आयन में अलग अलग होना, ठीक है। अब यहाँ पे किसी के एन की वैल्यू जो भी होगी वो निकाल लेंगे फटाक से, आई की वैल्यू जो होगी फटाक से आ जाएगा कि यहाँ पे वन की वैल्यू तुम्हें पता ही चल जाए कितना बन रहा, कितने में बदल रहा, कितने में नहीं, ठीक है। आई की वैल्यू हो सकता है दिया रहे कभी, तो आपसे सीधा न्यूमेरिकल में पूछ लेगा अल्फा की वैल्यू, ठीक। अब देखिए वांट ऑफ फैक्टर किसके लिए देखते हैं, संगुणन के लिए। किसके लिए देखते हैं, संगुणन के लिए। किसके लिए देखते हैं, संगुणन, एसोसिएशन के लिए। किसके लिए देखते हैं प्यारे, एसोसिएशन के लिए। ये सारा मिलेगा नहीं किसी वीडियो में, अच्छा आसान मुश्किल होगा मिलना। किसके लिए, एसोसिएशन के लिए, संगुणन के लिए। किसके लिए, संगुणन के लिए। संगुणन के लिए देख लेते हैं वियोजन की, किसकी मात्रा, संगुणन की मात्रा। किसकी, वहां पे वियोजन की मात्रा थी, यहाँ पे अल्फा को क्या बोल देंगे, अल्फा को क्या बोल देंगे, संगुणन की मात्रा। क्या बोल देंगे, संगुणन की मात्रा। मान लो एन ए था, बना कितना, बना भाई कितना, बी बना कितना, बना एन, ऐसा होता था। ये संगुणित होकर वही चीजें उतने ही क्या होंगे, संगुणित हो जाएंगे आपस में। तो यहाँ पे प्रारंभ में कितना था, प्रारंभ में 1 था, तो ये 0 था। और बाद में आफ्टर में क्या हुआ, आफ्टर एसोसिएशन, आफ्टर एसोसिएशन, इनिशियल एसोसिएशन, तो ये क्या हुआ, मान लो ये 1 से अल्फा कम हो गया। क्या हो गया, 1 से अल्फा कम हो गया, 1 से अल्फा कम हो गया, है ना। तो मान लो ये अल्फा बनेगा, अल्फा से हम क्या बताए थे, ये जितना होगा इसे क्या करना है, डिवाइड करना है, इसे क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। तो आई की वैल्यू क्या नहीं कि वांट ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा यहाँ पे, टोटल जो एसोसिएशन के बाद के मोल है, टोटल मोल, इनको कर लो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन, ये अपान में 1। यहाँ से भी हमें क्या निकालना है, यहाँ से भी हमें क्या लेना है, अल्फा का वैल्यू निकालना। क्या जी, किसकी वैल्यू निकालना, अल्फा की वैल्यू निकालना। तो आओ निकालते हैं। ये तो 1 ही रहेगा, 1 तो 1 ही रहेगा। इसके बाद यहाँ पे लिख ले, तो आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन, यही हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। यहाँ से क्या निकाल लें हम, फिर 1 को उधर भेज दो, एन को इधर फिर भेज दे, आई माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, अल्फा बाई एन माइनस अल्फा। इसको हर बराबरे कर लेते हैं, तो आई माइनस 1 अल्फा बाई एन माइनस एन अल्फा अपान में एन, ठीक। तो क्या होगा, आई माइनस 1 अपान में क्या हो गया, अल्फा माइनस एन अल्फा अपान में एन, एन को इधर भेज देते हैं मल्टीप्लाई में, तो क्या आ जाएगा, आई माइनस 1 अपान इधर यहाँ पे मल्टीप्लाई में एन है, तो इक्वल टू क्या बना, यहाँ पे अल्फा फिर कॉमन है, यहाँ पे देखो तो अल्फा फिर कॉमन है, तो क्या बचा 1 माइनस एन, ठीक है। अल्फा की वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू ये तो यही था, एन आई माइनस एन अपान में क्या था, ये 1 माइनस एन, ये हो जाएगी। ये यहाँ पे अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, संगुणन की मात्रा। ये क्या है, किसकी मात्रा है, ये किसकी मात्रा है, संगुणन की मात्रा।
इसे बोलेंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन। मार्कर फीका पड़ गया। डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ, वो तो मैं बोल रहा हूँ तो आपको सुनाई दे रहा है। डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। क्लियर है? अब यहाँ से अल्फा की वैल्यू भी आप ऐसे निकाल सकते हैं, तो मैंने इसको भी सॉल्व करना आपको बता दिया। तो यहाँ से सीधा आई की वैल्यू भी आप यहाँ से सीधा निकाल सकते हैं एसोसिएशन के लिए, फटाक से एन जितना होगा उतना हो जाएगा फटाक से, बाकी यही रहेगा, है ना, फटाक से निकाल सकते हैं। वहाँ से भी डिसोसिएशन के लिए फिर एन की वैल्यू बदलेगी, जितना होगी एन की वैल्यू, कितने ले रहे हैं कितने बन रहे हैं, बस तुरंत नहीं लेंगे, दुनियादारी दिमाग लगाने की ज़्यादा जरूरत नहीं, एकदम आसान बन गया है इससे। क्लियर है? तो आज थ्योरी हो गई सारी की सारी ख़त्म, थ्योरी हो गई सारी की सारी ख़त्म। आशा करते पसंद आया होगा वीडियो। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलना। पहली दफ़ा विजिट किए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब सिर्फ न्यूमेरिकल बचे हैं, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल। अगले जो भी वीडियो इस पर बनेंगे न्यूमेरिकल पे बनेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली